जेल में बैठे बैठे एक गैंगस्टर महाराष्ट्र में एक राजनेता की हत्या करवा देता है और उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान दो समुदायों में हिंसा भड़क उठती है। छत्तीसगढ़ में एक भीड़ एक एसडीएम को मारने के लिए दौड़ाती है और देश भर में हर रोज लाखों करोड़ों का ड्रग्स और नशीली पदार्थ को पकड़ा जा रहा है। आखिरकार क्या चल रहा है हमारे देश में? आखिर इन सब के पीछे कौन है जो मासूम लोगों की बस्तियां जलाकर अपनी रोटी सेकने में लगा है? आखिर कौन है जो आपके बच्चों को बेरोजगार बनाकर ड्रग्स और नशीली नशे के अंदर झोंक रहा है? उनके हाथों में हथियार पकड़ाकर उन्हें हिंसा के अंदर ढकेल रहा है। जो नेता आपके बच्चों को हिंसा में ढकेलकर उनके हाथों में हथियार पकड़ा रहे हैं, क्या उनके अपने भी बच्चे इन हिंसा में जल रहे हैं? नहीं, उनके बच्चे तो अमेरिका और यूरोप के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ उनकी बच्चे आकर मोटी मोटी रकम की कमाई कर रहे हैं। तो आखिर क्यों हमारे बच्चे इस नफरत के खेल में इनका मोहरा बन रहे हैं? चलिए इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन है जो देश में हिंसा फैला रहा है और मासूमों को हिंसा के आग में ढकेलकर अपने बच्चों को विदेश में अच्छे स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। तो हमें इन पार्टियों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि कौन सी पार्टी है जो वोटों के लिए और चुनाव से पहले दंगा कराती है, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश और देश भर में 15 राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव को जीतने के लिए देश भर में हिंसा भड़काई जा रही है ताकि देश के मासूम लोगों को हिंसा में धकेलकर अपना चुनाव के लिए रास्ता को क्लियर कर दे। लेकिन देश के मासूम जनता समझदार नहीं है। क्या आपको नहीं पता है कि सरकार की मंजूरी के बिना यह सब हो सकता है? आखिर कब तक हम सरकार के बनाए हुए खराब मंसूबों में पड़े रहेंगे? दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जेपीसी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाला लॉरेंस बिश्नोई जो सरेआम जेल में बैठकर किसी को भी मारने की धमकियां देता आ रहा है और महाराष्ट्र की पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से इसको अरेस्ट करने के लिए अभी इजाजत नहीं मिली है। तो आपको क्या लगता है इन जेल में बैठे माफियाओं के पीछे किसका हाथ है? कौन है जो इनको ताकत और हिम्मत दे रहा है, जो सरेआम किसी को भी मारने की धमकियां देते फिरते हैं? तो वहीं पर बहराइच के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी कुछ लोग मस्जिद के सामने जाकर अपमानजनक गाने बजाते हैं और मस्जिद के ऊपर गुलाल फेंकते हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर हिंसा भड़काने की वाली साजिश को नाकाम कर दिया जाता है। मौके पर ही पुलिस पहुंचकर वहां पर शांति करा देती है। क्या आप भी देखे हैं कि कोई मुसलमानों के जुलूस में किसी मंदिर या किसी हिंदू के धर्म स्थल पर जाकर उनके भगवा झंडे को उतार कर अपना झंडा लहराते हुए आपने कभी देखा है? आपने कभी मुसलमानों के जुलूसों में अपमानजनक गाने बजाते हुए देखा है? नहीं। आपने कभी देखा है मुसलमानों के जुलूसों में जबरदस्ती रोडों पर रोक करके उसे धर्म जुड़ी नारे लगवाते हुए देखा है? असल में ये एक हिंदू नहीं है, क्योंकि एक सच्चा हिंदू कभी भी ऐसे ही कामों के लिए बढ़ावा नहीं देगा। कोई धर्म और मजहब नहीं सिखाता कि किसी को भी चीज के लिए टॉर्चर किया जाए। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले मुद्दे पर। यह है पत्रकार गौरी लंकेश। इनकी 2017 में कुछ गुंडों ने मिलकर इनकी गोलियों से भूनकर इनकी हत्या कर दी थी। यह उनके हत्यारे हैं जिनके जेल से छूटने के आने के बाद इनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी याद दिलाने की बात करूं तो बिल्किस बानो की रेपियों को भी इसी तरह से फूल माला और मिठाइयां खिलाकर स्वागत हुआ था और इन्हें संस्कारी बताया गया था। इसी साथ धरने पर बैठे किसानों को ऊपर लाठियां चार्ज की गई थी और बलात्कारियों और रेपियों को यहाँ पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। आखिर ये हमारे देश में आखिर ये सब क्या चल रहा है? और हमें आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है आखिर ये सब कौन सी पार्टी इतना नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ देश भर में जो ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार के किए करतूतों राजों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ ब्रॉडकास्ट बिल जैसे नए नियम लाकर उनके जबानों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आप लद्दाख की इस पेंगोंग झील के बारे में जानते ही होंगे। यह है चीन का एक कॉलोनी यहाँ पर चीन बसा रहा है, जो एक सैटेलाइट में इसका खुलासा हुआ है। पेंगोंग झील के पास कई इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं। यह करीब 100 से ज्यादा इमारतें बनाई जा रही है और 150 से ज्यादा लंबी पटरियों का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। चीन लद्दाख में हमारी जमीनों पर कब्जा कर बैठा है, लेकिन खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताने वाले नरेंद्र मोदी इस पर आखिर खामोश क्यों है? आपको पता नहीं लगता है कि जो हमारे देश में हो रहा है इनका कहीं ना कहीं इन सब के पीछे सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि इन सारे चीजों के पीछे सरकार ही जिम्मेदार है? आपके बच्चे भी इस नफरती माहौल में फंसे हैं, तो आप जल्द से जल्द अपने बच्चों को इस नफरती माहौल से निकाल कर के हाथों में तलवारें और हथियार नहीं बल्कि पेन पकड़ाया जाए, क्योंकि देश के नेता कभी भी नहीं सोचेंगे कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। सारे बच्चे अगर ऐसे करने लगे तो इन सारे नेताओं की माहौल का बाजारों वाला धंधा चौपट हो सकता है। दोस्तों ऐसे ही आम जनताओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।